Hello children, this is class 9 and today I am going to teach you a poem of your lesson 6 English textbook, and this is Beehive of NCERT book, and this poem is very beautiful. And children, you know that this is the lesson having a moral thought, and you can say the universal thought in it. The poet is James Kirkup, and students, this is very beautiful poem, and from this poem you must learn the lesson. Children, आज हम लोग नो मैन आर फॉरेन ये पोएम को पढ़ेंगे, और इस पोएम आपका लेसन 6 बी हाइव में है, एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9. Children, in this poem the poet wants to convey the message that he wants to be the citizen of such a country. You can't say the country that is countryless country, राष्ट्रहीन राष्ट्र. मतलब हम कहीं भी जाए, कहीं रहे, किसी जाति के हो, किसी रंग के हो, किसी लैंग्वेज के हो, हम मानव है. इस पोएम पढ़ाने से पहले मुझे एक बहुत सुंदर लाइन याद आ रहा है, एक बहुत प्रसिद्ध संगीत का. बार बार मैं एक अपराध करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ. Children, this is the theme of this poem. कोई भी आदमी पराया नहीं है, no man or foreign. But this is painful to say. जब अपने ही देश में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, where the language is different, and आप जानते ही हो, लोग दूसरे भाषा के लोगों को नफरत करना शुरू कर देते हैं. ये बहुत ही मानव जाति के लिए एक शर्मिंदगी है, शर्म है ऐसे सोच वाले को. हम अपना जाति के नाम पर दूसरे को पुकारते हैं, लोगों को अपने लैंग्वेज के नाम से पुकारते हैं. इस लैंग्वेज बोलने वालों को उस लैंग्वेज के एक विकृत नाम से हम उसे पुकारते हैं, उसे बोलते हैं. ये आपका नफरत को दिखाता है, शो करता है. आप कितने गिरे हुए इंसान हो जो किसी का जाति के नाम से आप पुकारते हो, किसी के लैंग्वेज के नाम से पुकारते हो. ये भाषा बोलते हैं तो उस भाषा के नाम से आप उसका नाम दे देते हो. ऐसे वही करते हैं जो पढ़ लिख कर भी नीच है. mean-minded people, they do such things. So that students, never ever you think about it. You should treat each and every one of your mates, of your surrounding people, as your brothers, as your uncles, as your aunts and as your sisters, as your own members. When you will go to the foreign, when you will go to the abroad of your country, then you will feel it. If you have such a mind, then all the world, all the people of the world will be your brothers and sisters. That is the moral theme of this poem, student. ये poem बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज के दिनों में हमें इस थीम को आजमाने की ज़रूरत है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ द पोएम नो मैन और फॉरेन. आपने इस चैनल में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हूँ. उस पोएम में भी यही थीम है जो रविंद्रनाथ टैगोर का है. Where the head is high and the mind without fear. कवि ने भी, विश्व कवि ने भी यही बात को कहा. जहाँ सिर ऊंचा हो और मन चित्त में
कहीं भय नहीं हो। हम देश के लोग हैं, हम विश्व के लोग हैं। ऐसा भावना के साथ जेम्स क्रुप ने भी इस पोएम को लिखे, नो मैन आर फॉरेन। Okay students, now let's start this poem, and in this poem you'll get the question answers part and exercises in the description box. Okay students, now start now. First stanza, the poet is telling, remember, no man are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon in earth like this, in which we all shall lie. Children, पोएट कहते हैं हमें जरूर याद रखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, ना कोई देश मेरे लिए पराया है। हर देश अपना है, ये विश्व अपना है। मानो आपका जन्म आज भारत में हुआ है। मानो आपका जन्म अगर अफ्रीका में होता, घना में होता, तो क्या आप मानव नहीं रहते? ऐसे ही पोएट कहते हैं, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, ये अलग अलग रंग, अलग अलग कपड़े, अलग अलग यूनिफॉर्म्स के नीचे एक जिंदा दिल है। जैसे कि हमारा है, ऐसे ही तुम्हारा है। जो मेरा मन में है वही आपके मन में भी है। ऐसे ही पोएट ने कहते हैं, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस धरती पर हम चलते हैं, दुनिया में हर कोने में हमारे भी भाई बहन उसी धरती पर चलते हैं। जिस धरती में हम जन्म लेते हैं, इन अर्थ लाइक दिस इन व्हिच वी ऑल शैल लाई, एक दिन इसी धरती में हम समा भी जाएंगे। किन्हीं को दफना दिया जाता होगा, किन्हीं को जला दिया जाता होगा, लेकिन इस धरती में ही पंचभूत के साथ हम विलीन हो जाते हैं। भले हमारे रंग क्यों अलग हो, कपड़े क्यों अलग हो, और कल्चर अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, कस्ट अलग हो, देश अलग हो। ऐसे ही राष्ट्रहीन राष्ट्र, एक यूनिवर्सल इंटीग्रेशन के बारे में पोएट कहते हैं। सेकेंड स्टैंजा स्टूडेंट्स, नाउ the two aware. Second stanza, the poet tells us, the two aware of sun and air and water and fed by peaceful harvests, by war is long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. पोएट कहते हैं, क्या वो धूप, हवा, जल जो हम महसूस करते हैं, जो शांति का अन्न हम खाते हैं, लेकिन युद्ध हमें क्या करते हैं? ऐसे ही आर्म्स एंड द मैन, J.B. शॉ का लिखा हुआ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ, G.B. शॉ का लिखा हुआ इस नॉवल में भी यही चीज़ को बताया। हम एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बॉर्डर पर आप देखते होंगे, एक देश के सैनिक दूसरा देश के सैनिक के तरफ अपना बंदूक को, अपना अस्त्र को तान कर रहता है। ये युद्ध हमें भूख की ओर ले जाते हैं। युद्ध के कारण लंबी सर्दी से लोग भूखे मरते हैं। उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे ही है, और उनके जब बूढ़े हो जाते हैं, जब शरीर पर रेखाएं पड़ जाती है, लाइन्स यू हैव सीन ऑन द ओल्ड मैन, वो भी इसलिए होता है, वो भी हमारी तरह मेहनत करते हैं, खेत में मजदूरी करते हैं, लेबर करते हैं। लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, एक मजदूर दुनिया में कहीं जो काम करते हैं। हम भारत में किसान होंगे तो विदेश में भी लोग किसान हैं जो फसल उगाते हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द थर्ड स्टैंजा, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर दैट wake or sleep and
strength that can be owned by love. In every land is common life that all can recognize and understand. याद रखना है, हमें जरूर याद रखना है, सबका आंखें हमारे भी आंखें जैसे ही है, वो भी जागती है, वो भी सोती है। स्टूडेंट्स, भले अमेरिका में दिन होगा जब हम रात यहाँ दिखते हैं, लेकिन वो भी हमारे तरह इंसान है जो सोते हैं। क्यों ना आप ट्रंप की बात करो, क्यों ना आप पुतिन की बात करो, क्यों ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करो, सभी लोग एक जैसा सोते हैं, एक जैसा खाते हैं, तरीका अलग अलग होगा और उनमें शक्ति है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे प्यार से जीत सकते हैं। सभी लोगों का दिल हम कैसे जीत सकते हैं? इस शक्ति को हम प्यार से, भाईचारा के द्वारा, ब्रदरहुड के द्वारा, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, ये पॉइंट कहते हैं, ऐसे ही हम जीत सकते हैं। हर देश में जीवन एक ही तरह का है जिसे सब पहचान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट द फोर्थ स्टैंजा। Let us remember whenever we are told to hate our brothers. जैसे कि एक देश के साथ आप देखे होंगे, जिस समय में युद्ध जैसा स्थिति हो जाता है, तब हम एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं, जबकि हम उसे पहचानते भी नहीं हैं। कभी कहते हैं, Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. पोएट कहते हैं, जब हमें याद रखना है, जब हम एक दूसरे को नफरत करने के लिए कहा जाता है, हमें कहा जाता है उससे नफरत करो क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, उसके साथ तुम बिट्रे करो, धोखाबाजी करो, उसके साथ तुम नफरत करो, उसके साथ धोखा दो, उसका निंदा करो, उसको लूट लो। याद रहे, हम जो एक दूसरे के खिलाफ अस्त्र उठाते हैं, ये सभी मानव है। हम एक दूसरे के साथ जो अस्त्र उठाते हैं, जो नफरत करते हैं, वो भी हमारे ही तरह इंसान है। मैंने उस लाइन को फिर से मैं कहना चाहता हूँ, बार बार मैं एक अपराध करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। चिल्ड्रेन, ऐसा ही भावना होना चाहिए। पोएट भी यही बात को कहते हैं। लास्ट स्टैंजा। It is the human earth that we defile. Our hells of the fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man or foreign and no country is strange. पोएट कहते हैं, It is the human earth that we defile. जिस धरती में हम रहते हैं, उस धरती में हम एक दूसरे पर युद्ध करते हैं और इस धरती को अपवित्र करते हैं। डिफाइल, हम इसे अपवित्र करते हैं, गंदा करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। और हमारे नफरत के जो आग है, इस प्रतिहिंसा, आज आप देखे होंगे भारत चाइना के बॉर्डर पर सैनिक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सैनिक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वो नहीं जानते हैं वो कौन है, लेकिन वो गोली चलाते हैं। ये नफरत के कारण में होता है और ये नफरत लोगों को सिखाया जाता है। ऐसे ही पोएट ने कहते हैं, मानव जाति इस धरती को अपवित्र करते हैं, अशुद्ध करते हैं, पॉल्यूट करते हैं और अपनी इस धूर्तता की आग में, इस धूल से अनजाने मनुष्य को, इनोसेंट पीपल जो मरे जाते हैं, वो जानते भी नहीं है हम क्यों मरे। छोटे छोटे बच्चे, इसके लिए भी उसे भुगतना पड़ता है। अपने न्यूज़ में कई बार ऐसा दृश्य को देखा होगा। अत्याचार करते हैं। याद रहे, पोएट फिर से कहते हैं, रिमेंबर, नो मैन और फॉरेन, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति पराया नहीं हो सकता है, ना कोई देश अजनबी है। ये पूरा दृश्य
पूरा दुनिया आपकी है। Okay students, now I hope that you have enjoyed this poem and you must subscribe my channel to get the more videos, next videos, next lessons of your class and the next class, and you will get very soon the question answers part in the description box. Okay, goodbye.